Hello friends, you are on my talk show. I am Dr. VV Singh before you. तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ रिलेशनशिप यानी रिश्तों का वही खाता। तो आइए देखते हैं कि हमारा रिश्तों का लेखा जोखा क्या है। साथियों, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और रिश्तों में करते हैं तो दरअसल हम उन सभी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके रिश्तों को असेस करते हैं और देखते हैं हमारे रिश्ते हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, या ब्रीथ कर रहे हैं, या वो वेंटिलेटर पर हैं, या वो वाकई बहुत ही जॉयफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही वंडरफुल हैं। तो हम रिश्तों की जब बात करते हैं और इकोनॉमिक्स की, जैसे मैंने कहा, बात करते हैं तो वो किन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से हमारा ये है, हर रिश्ते में हर व्यक्ति की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, और उन डिमांड्स को आदमी अपने दूसरे जो सामने जिसके साथ उसका रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, किसी भी तरह का रिश्ता है, उसके सामने उन डिमांड्स को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या एक्सपेक्टेशंस के थ्रू किसी न किसी तरह से जाहिर करता है, कम्युनिकेट करता है, बताता है, और फिर उसका जो रिस्पॉन्स है, यानी कि रिस्पॉन्स की बात जब मैं कर रहा हूं सप्लाई, कि उस एक्सपेक्टेशन को जो मीट करने का किसी भी व्यक्ति का जो नजरिया है, जो तरीका है, जो वो उसको अपनाता है, वो क्या है, इस पर डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशनशिप पर हमारा रिश्ता टिका हुआ है। अगर डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं और सप्लाई ठीक से नहीं आ रही है, इंटरप्टेड है, डिस्टर्ब्ड है, सप्लाई लाइन चोक्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि रिश्ता भी चोक्ड है, डिस्टर्ब्ड है, इंटरप्टेड है, और वो इट्स नॉट ब्रीदिंग ए हेल्दी एयर, यानी वो ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं मिल रही है और वो रुक रुक के ब्रीथ कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है गिविंग एंड गेटिंग, यानी बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि तुम ये दे दो, मैं बदले में ये दे दूं, या जो कुछ मैं दे रहा हूं दूसरा ले रहा है, जो ले रहा है बदले में क्या दे रहा है, जिसको हम अक्सर बोलचाल की भाषा में मैंने कई लोगों से सुना है, अरे भाई आजकल जमाना तो गिव एंड टेक का है। तो ये गिव एंड टेक जो है ये प्योरली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और उस पर लोग अपने रिश्तों को असेस करते हैं। यदि आप गिविंग में ज्यादा है और गेटिंग की तरफ आपका ध्यान नहीं है, और गिविंग के साथ साथ गेटिंग भी मिल रही है, और गेटिंग भी आपको बहुत मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो योर रिलेशनशिप इज प्रॉस्परिंग वेरी वेल। आपका जो रिश्तों का पौधा है वो हेल्दी है, बढ़िया से अपनी ग्रोथ पर है, अच्छे से बढ़ रहा है, खूबसूरती से फल फूट रहा है। जो तीसरा प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स। अब यहां पर हम रिश्तों में हर रिश्ते को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट्स रिश्तों के ही तरीके से होते हैं, वो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इमोशनल, मेंटल, वो हर तरह के जो आप इनपुट्स रखते हैं दो जनों के रिश्तों के बीच में, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स कितने बड़े हैं, किस तरह के हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है, और वो किस शिद्दत से दिए जा रहे हैं, रिटर्न्स वो इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, उसके बदले में जो रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर अच्छे रिटर्न्स हैं तो यहाँ पर भी आपका बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप जिसे कहते हैं माला माल है। जो चौथा प्रिंसिपल है वो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। हर चीज, हर प्रोडक्ट जिसको आप परचेज करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है और यूटिलिटी लिमिटेड है, तो अक्सर ये ख्याल आ जाता है कि यार
ये फालतू में खरीद ली, पता नहीं क्यों परचेज कर ली, या वो स्वेट, या मैं मार्केटिंग गिमिक में आ गया, या सेल्समैन के ट्रैप में आ गया, या मैं कंपैरिजन में कंपटीशन में खरीद लाया, बट इट इज नॉट ऑफ मच यूज टू। तो उसकी जो यूटिलिटी है वो और उसकी कॉस्ट, दोनों के बीच में जो रिश्ता है, इसी तरह से हमारे दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कैसे हम उसको बनाए हुए, कितना हम उसमें खर्च कर रहे हैं, हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस लग रहे हैं किसी रिश्ते को बनाए रखने में, और फिर बदले में उस रिश्ते की यूटिलिटी हमारी लाइफ में क्या है। या वो शख्स जिसके साथ हम इतना मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं, या इतना खर्च कर रहे हैं, या इतना हमारा खर्चा हो रहा है, और उसमें उस शख्स की यूटिलिटी कितनी है, तो उससे भी हमारे रिश्ते के स्वरूप, हेल्थ, और या यूं कहें कि वो रिश्ता कितना प्रगाढ़ है, कितना बढ़िया है, या कितना वाहियात है, या कितने दिन टिकेगा, या कैसा रहेगा, ये सारी बातें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। हम सब की एक यूटिलिटी है फ्रेंड्स, वो यूटिलिटी क्या है और हमारी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो इसके हम चार जिसे हम कह सकते हैं वर्टिकल्स में देख सकते हैं। पहला वर्टिकल है हाई मेंटेनेंस एंड हाई यूटिलिटी। सच ए रिलेशनशिप जिसके हाई मेंटेनेंस है और हाई यूटिलिटी है, वो वही अफोर्ड कर सकते हैं जो उसको पे कर सकते हैं या उस मेंटेनेंस पर खर्चा कर सकते हैं। अब ये खर्चे मेंटेनेंस पे कैसे होते हैं मैं आगे बात करूं। दूसरा है लो कॉस्ट लो यूटिलिटी। लो कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, बहुत ज्यादा उसमें खर्च नहीं करना पड़ता। इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी जब हम खर्चे की बात करते हैं, इट इज इन ऑल द पॉसिबल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो इमोशनल है, बिहेवियरल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो किसी भी पर्सनल है, वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं लो कॉस्ट में। और बदले में अगर यूटिलिटी भी लिमिटेड है तो वो हमारा रिश्ता बहुत ही लो होके चलता है, कैरी करते हैं हम उसको, बहुत ज्यादा हम महत्व नहीं देते, बहुत ज्यादा उसकी केयर नहीं करते। इट्स जस्ट पासिंग थ्रू अस और वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड विदाउट मच ऑफ कॉस्ट। तीसरा है हाई कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट एंड लो यूटिलिटी। अब ये जो रिश्ता है हाई कॉस्ट एंड लो यूटिलिटी, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। हाई कॉस्ट ऑफ एंड लो यूटिलिटी है जिस व्यक्ति में बहुत टेंट्रम्स हैं, बहुत ईगो है, बहुत उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हर समय कुछ ना कुछ रिसीव करने की बात करता है, वो अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के साथ रफ है, बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, चाहे वो टेंशन है, चाहे एक्नॉलेजमेंट है, चाहे एडमिरेशन है, हर चीज में उसका जो है यानी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बड़ा हाई है। और अगर नहीं आप मीट करते हैं तो वो गुस्सा है, शिकायत है, शिकवा है, मूड ऑफ है, फ्रस्ट्रेशन है, और उसको फिर आप मीट करने के लिए उसको कैजुअल करते हैं, कॉक्स करते हैं, उसको दुलारते हैं, प्यार करते हैं। दिस इज ऑल इज मेंटेनेंस कॉस्ट। यूटिलिटी लो है मीन्स नॉट ऑफ मच यूज। ऐसा कोई भी रिश्ता जिसके की हाई मेंटेनेंस है और लो यूटिलिटी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली। और जब आपके लिए कोई रिश्ता कॉस्टली है तो वो रिश्ता बहुत दिन तक चल नहीं पाता, बिकॉज योर अफोर्डेबिलिटी इज लिमिटेड। हम सब पर रिसोर्सेस बहुत कम हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो मेंटल रिसोर्स है, चाहे इमोशनल रिसोर्स है, चाहे वो एडजस्टमेंट रिसोर्स है, चाहे वो किसी चीज से उसकी असिस्टेंस है, हेल्प है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे नॉन फाइनेंशियल हेल्प है। इसलिए जब हम हाई डिमांडिंग रिलेशनशिप में होते हैं
या वी एज ए पर्सन यानी हम एज ए व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने रिश्तों से मांगते हैं, बहुत ज्यादा उसको एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अपने तौर पर उसको अपना अटेंशन सीख करते हैं, अपने इंटरेस्ट सीख करते हैं, अपने बेनिफिट सीख करते हैं, अपना सेल्फिशनेस सीख करते हैं, तो उस रिलेशनशिप की अगर आपकी यूटिलिटी लो है, इट विल फ्रेंड्स नो इट, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, बहुत जल्दी ही इट विल ड्रॉप, इट विल फॉल आउट एंड यू विल बी आउट ऑफ द गेम। अगर आप यूटिलिटी लो है तो आप एक मैं यूं कह लूं कि यूजलेस पर्सन की तरह हैं। आपकी हाई यूटिलिटी है तो आप हेल्दी हैं, आप बढ़िया हैं, खूबसूरत हैं, डिजायरेबल हैं, लोग आपको साथ रखना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। ही कीप्स मी हैप्पी, ही टेक्स केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, ही इज वेरी लविंग, ही इज वंडरफुल पर्सन, he is humble, he has a great humility। यानी जितने स्वभाव आपके अच्छे वो सारी आपकी यूटिलिटी में आता है। जितनी आप हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, जितना लोगों को अपने साथ लेकर उनकी मदद, उनकी इमदाद, उनके साथ उनकी सुख दुख, उनके हर फंक्शन में, हर डिमांड में जितने आप खरे उतरते जाते हैं उतनी ही आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। अब देखिए, जो लोग परिवार में झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, अपशब्दों का यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अक्सर तुनक मिजाजी करते हैं, सबको ऑफ कर देते हैं, दे आर ऑन हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। या हमेशा मुंह खुला रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे आपने ये नहीं दिया, मुझे आपने नहीं दिया, आपने मैंने सोचा था कि आप मेरे को अच्छा गिफ्ट लाएंगे, मेरे बर्थडे पे आप ये क्या एक छोटा सा फ्लावर बुके ले आए, आपने कोई ऐसा चीज नहीं दिया जो मैं सोच रहा था कि नाउ माय बर्थडे इज कमिंग एंड यू आर गोइंग टू गिव मी डायमंड्स, यू आर गोइंग टू गिव मी नेकलेस, और यू आर गोइंग टू गिव मी समथिंग वेरी यूजफुल, और आईफोन, और जने क्या क्या ज्वेलरी, जने बहुत सी चीजें। देयर आर पीपल जो बड़े वसीफरस हैं, बड़े बोलने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती कि मुझे ये चाहिए या ऐसा चाहिए या ऐसा मैं चाहता हूं, या मेरे लिए ये कर दो, ये मत करो, ये कर दो, अरे यार तुम खर्चा कर ही रहे हो तो कैश ही दे दो। ये सारी की सारी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है। और यूटिलिटी अगर हमारी हम टाल देते हैं, मिलते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं देते, एडमायर नहीं करते, एडोर नहीं करते, उनके साथ खड़े नहीं होते, उनके सुख दुख में साथ नहीं देते, उनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, उनके साथ हमारे इमोशनल रिलेशंस कोई बड़े स्ट्रांग नहीं है, फीलिंग्स हम में ज्यादा नहीं है, हम फीलिंग्स शेयर नहीं करते, हमारा कम्युनिकेशन वीक है, हमारी साथ में एक दूसरे की प्रेजेंस में हम एनर्जी फ्लो नहीं महसूस करते। इसका मतलब है हमारी यूटिलिटी लो। तो साथियों, ये जो हमारा ह्यूमन रिलेशन है, ये हमारे ट्रांजैक्शंस है। इन ट्रांजैक्शंस का क्या स्वरूप है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब चीजें समझने की। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आफ्टर ऑल इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस है बी ए लो मेंटेनेंस पर्सन एंड हाई यूटिलिटी एक्सप्रेशन। यानी कि खाने की बात आए, बोले जो भी है खिला दो, दाल रोटी खा लेता हूँ, नहीं 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 मुझे कोई जरूरत नहीं है, इतने से मेरा काम चल जाएगा, अरे अरे बैठिए बैठिए, ये बनाते हैं वो बनाते, नहीं साहब सही है, एंड यू आर वेरी जॉयफुल, आप बहुत अच्छे हैं, खूब हंसते हैं, बोलते हैं, मुस्कराते हैं, यू कीप कंपनी चार्म, यानी हर एक को आप बहुत ही मंत्रमुग्ध रखते हैं, बड़े खुश रखते हैं। और जब यूटिलिटी की बात आती है तो आप यू आर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आगे आके
सबके खड़े हो जाते हैं। यू लीड दी सिचुएशन, आप एक लीडर की तरह प्रॉब्लम में एक आंसर की तरह, एक सॉल्यूशन की तरह सामने आ जाते हैं। तो ये सारी हमारी यूटिलिटी है। तो प्लीज प्लीज कीप योर यूटिलिटी वेरी हाई। रिश्ता कोई भी किसी भी तरह का हो, भाई बहन का हो, चाहे वो बेटा और माँ बाप का हो, या बेटी या माँ बाप का हो, चाहे बहनों का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे चाचा भतीजे का हो, चाहे मामा भांजे का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे कलीग का हो, चाहे सीनियर जूनियर का हो, चाहे जूनियर सीनियर का हो। अब जो जूनियर हमेशा कुछ ना कुछ सीनियर के आगे खड़ा रहता, आज छुट्टी चाहिए, आज मैं हाफ डे करके निकल जाता हूँ, या मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मार्केट में जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेट पहुँच रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी हाई मेंटेनेंस। और जब काम की बात आती है तो यह अभी नहीं हुआ, कर दूंगा, अभी मैं यहाँ फंस गया था, वहां फंस गया था, ये आपकी लो यूटिलिटी है। तो मित्रों, हमें इस चीज को समझना है कि वी हैव टू बी ए हाई यूटिलिटी पर्सन एंड लो मेंटेनेंस पर्सन, जो हमारे रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। लेट अस पेंट द लाइफ ऑफ अदर्स ब्यूटिफुल, लेट अस इनरिच द पीपल। हम दूसरों के जीवन को कितना रंग बिरंगा बना देते हैं, दूसरे के जीवन में कितना हम उसको ये महसूस कराते हैं कि वो कितना रिच हो गया है हमारे साथ जुड़ के, कितना खुश हो गया है, कितनी हम खुशियां लाके उस जीवन में इन्वेस्ट करते हैं आपस के रिश्ते में। ये सभी हमारे रिश्तों के नेचर को, हेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, ब्लिसफुलनेस को इंडिकेट करता है। तो आइए हम रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन बनाएं, बहुत बढ़िया से बनाएं। क्यों? क्योंकि लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।